नमस्कार दोस्तों, लाइफ प्रोवाइडर एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज का हमारा अगला टॉपिक है वॉइस। देखिए, बड़े आसानी से इसको समझने का प्रयास करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। देखिए, टॉपिक है वॉइस। वॉइस दो होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 4 परिवर्तन करने होते हैं। कितने परिवर्तन? 4 परिवर्तन। इन 4 परिवर्तनों को एक सूत्र के माध्यम से हम स्टेपों कहेंगे। और ये स्टेपों के 4 परिवर्तन कौन से हैं? SU4 सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन, TE4 टेंस संबंधी परिवर्तन, P4 प्रीपोजिशन संबंधी परिवर्तन और O4 ऑब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन। प्रीपोजिशन के तौर पर सामान्यतया बाई का प्रयोग होता है। कुछ कंडीशंस अलग हैं, कुछ वर्ब्स डिफरेंट हैं जिनमें किसी फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, चाहे एट का या इन का या टू का। वो अलग शब्द है, उनको मैं बाद में बताऊंगा। देखिए, तो मैंने कहा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 4 परिवर्तन होते हैं। वो 4 परिवर्तन कौन से हैं? स्टेपों के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये है आपका सब्जेक्ट और ये वर्ब और ऑब्जेक्ट ETC। इन 3 जगहों पर ही 4 परिवर्तन हो जाते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर आने वाली नाउन या प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाली नाउन या प्रोनाउन को आपस में बदल देते हैं। उन दोनों का स्थान आपस में बदल देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आई, इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे, नाउन आए या प्रोनाउन आए, देखिए कुछ प्रोनाउन तो ऐसे हैं जिनका परिवर्तित रूप हम लिख सकते हैं और जो प्रोनाउन बदल सकते हैं वो प्रोनाउन ये हैं। जैसे आई को मी में बदल देते हैं और मी को आई में बदल देते हैं, वी को अस में और अस को वी में। तो ये सब्जेक्ट वाली प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का हिम, सी का हर और इट का इट। इनको आपस में सब्जेक्ट की जरूरत और ऑब्जेक्ट की होगी तो आपस में एक दूसरे का स्थान बदल देते हैं। हम बात कर रहे थे इस फॉर्मूला की। इस फॉर्मूला के आधार पर अगर हम वाक्य को बदलना सीखें तो बड़ा आसान है कि ऑब्जेक्ट वाली नाउन को यहाँ पर सब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। उसके बाद आता है आपका, ये सब्जेक्ट का परिवर्तन हो गया है ना। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वाक्य में जरूर आता है, उसमें कंपलसरी है, हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में जो भी वर्ब आती है हमारे लिए, उस वर्ब को, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद देखिए, जब हम उल्टे क्रम में चलते हैं, वर्ब के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ऑब्जेक्ट से चले क्रम बदलते हुए, ऑब्जेक्ट को बदला, फिर वर्ब को बदला, अब बदलेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं। सब्जेक्ट बदल दिया, टेंस बदल दिया, अब प्रीपोजिशन बाई लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद ETC जो कुछ है उसको लिख देते हैं। इन परिवर्तनों को तो इस प्रकार कर लेते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो आती है टेंस के परिवर्तन में। अब टेंस के परिवर्तन में देखिए किस प्रकार से हम टेंस बदलते हैं। अगर आपके लिए टेंस इंडेफिनिट आया है, अर्थात मेन वर्ब इंडेफिनिट टेंस की है, चाहे वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट की हो चाहे पास्ट के इंडेफिनिट की हो, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस टेंस की आएगी। कंटिन्यूस का मतलब है या तो इजारे में आएगी या बाज पर आएगी। प्रेजेंट का टेंस वाक्य होगा तो इजारे में आएगी और पास्ट का होगा तो वाज पर आएगी। इसी प्रकार से अगर आपके लिए वाक्य अगर कंटिन्यूस टेंस का आया है तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस की आएगी, क्योंकि कंटिन्यूस में पहले से ING फॉर्म आती है मेन वर्ब में, इसलिए कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में ING की जगह पर बीइंग लगा देंगे और वर्ब की हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद अगला टेंस है परफेक्ट। अगर वाक्य आपका परफेक्ट टेंस में आया हुआ है तो परफेक्ट टेंस की वर्ब ही रहेगी हेल्पिंग वर्ब। आप
अपनी तरफ से बीन लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट को परफेक्ट में भी रखना है हमें, और ये पैसिव की वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म। अगला जो परिवर्तन आता है टेंस में ही, वो है मॉडल से संबंधित। अगर कोई वाक्य मॉडल का आया है, जैसे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो इसमें हम देखेंगे कि मॉडल को ज्यों का त्यों रखेंगे और उसके बाद लगाएंगे बी, और बी के बाद वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म। अब ये परिवर्तन है जिनके आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाते हैं। देखिए, अभय बीट नितिन, ये आपका वाक्य है। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। तो आप सबसे पहले हमेशा वर्ब को पहचानो, क्योंकि वर्ब के तुरंत पहले जो मिलेगा वो मिलेगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब के पहले, और मेन वर्ब के बाद में मिलेगा हमेशा ऑब्जेक्ट। जब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लिया और वर्ब को हमने पहले ही पहचान लिया था, अब इनके क्रम को हम बदलेंगे, अर्थात एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बना दिया, तो ऑब्जेक्ट नितिन को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वर्ब को हेल्पिंग वर्ब में बदलेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये बीट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन वर्ब है तो इंडेफिनिट की अगर वर्ब होती है तो उसको हेल्पिंग वर्ब किसकी लिखते हैं, कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस की नितिन के हिसाब से इज आर एम में से इज लगा दिया, क्योंकि नितिन एक वचन है और इज एक वचन। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हमने मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख ली, थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर आप फॉर्मूला देखें, पैसिव का सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर लगाते हैं हम प्रीपोजिशन बाई, ये भी लगा लिया, और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अभय था, इसको हमने बना दिया ऑब्जेक्ट बाई अभय। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन और वर्ब संबंधी परिवर्तन। आप ऐसे ना लिखना चाहें तो बड़े, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएं तो शॉर्ट में इस प्रकार से लिख लिया करो, एस एच वी बाई और ओ। इस आधार पर अगर हम बदलें तो सबसे पहले सब्जेक्ट का परिवर्तन है ना। तो देखिए, अब जैसे इस वाक्य को अगर हम देखें तो मेन वर्ब ये है प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग जब मेन वर्ब है तो इसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और इसके पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, और इज हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हम इसको बदलेंगे, तो हमने पहचाना कि हमारा ऑब्जेक्ट टी है, तो टी को आगे लिख लिया, सब्जेक्ट बना लिया। टेंस है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, टेंस तो वही रहेगा क्योंकि संजय एक वचन था और यहाँ टी एक वचन है, इसलिए इज। अगर टी शब्द प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब लगा देते, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, लेकिन टेंस बदलेगा नहीं, वही टेंस रहेगा। इसके बाद कंटिन्यूअस जब टेंस होता है तो अपनी तरफ से कंटिन्यूअस टेंस तो रहेगा ही, अपनी तरफ से क्या लगाते हैं, बीइंग, तो यहाँ पर हमने बीइंग लगा दिया। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, तो प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या कर दिया, प्रिपेयर्ड। उसके बाद में देखिए, आप देखेंगे सब्जेक्ट बदल दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, आपने मेन वर्ब लगा दी। उसके बाद क्या लगाते हैं, बाई, हमने बाई भी लगा दिया, और क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। ये आपका वाक्य बदल गया। आप इस फॉर्मूले के आधार पर देखें तब भी एक ही बात है, मैंने उसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ये यहाँ तक कंटिन्यूअस की वर्ब है। उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव की वर्ब है, फिर बाई लगा दिया प्रीपोजिशन, और ऑब्जेक्ट को लिख दिया। तो इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। अब देखिए, जैसे ही मैंने अभी ये वाक्य लिखा था, आई कैन डू इट, अगर हम इसको बदलें तो यहाँ पर कैन डू ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपने इट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट, क्योंकि इट ऑब्जेक्ट होता है तो इट का सब्जेक्ट भी इट होता है। इट मॉडल वर्ब है
तो मॉडल के बाद क्या लगाते हैं, बी। तो मॉडल के बाद कैन बी। मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बी थ्री। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन है जी। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। और बाई के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। बाई के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इसी प्रकार से इसके अन्य कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम आगे देखेंगे। ये हमारा बिल्कुल बेस था जहाँ से एक्टिव पैसिव को हम सीखते हैं। अगर आपके समझ में यह आ गया है तो निश्चित तौर पर अन्य जो रूल्स हैं वह भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टॉपिक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।